अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्व इन सिंपल हार मतलब एनर्जी किस तरह कांस्टेंट रहती है। ये आपको पता है कि एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसी तरह एनर्जी को कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते। एनर्जी को हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक हालत से दूसरी हालत में। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ओनली कैन फॉर्म चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। तो इस तरह यहाँ पर दो तरह की हमारे पास एनर्जी होंगी, एक काइनेटिक होगी और एक पोटेंशियल। आप देखें ना, तेज़ धागा लें, सख्ती से बांध दे दो एंड पॉइंट के साथ, उसको दरमियान में ऐसे जो है ना आप ऊपर करेंगे तो वो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो मतलब हम दरमियान में धागा था, हमने उसकी मतलब स्ट्रिंग थी, हमने उसको तेज़ी से सख्ती से बांधा हुआ था दो एंड के साथ, और हमने नीचे से पकड़कर ऐसे ऊपर उसको जो है ना खींचा, पुल किया, तो वो ऐसे ऊपर नीचे झूलने लगा, वाइब्रेट करने लगा। तो ये वाइब्रेशन की वो वेव पैदा होना शुरू हो गई। मतलब ये ओरिजिनल जो है वो स्ट्रिंग है और ये उसका जो इमेज नज़र आ रहा है वो है। तो इसमें हमने देखनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे जो है वो कंजर्व रहती है। ये इनिशियली तौर पर एक स्प्रिंग के साथ हमने मैस m को अटैच किया हुआ है। जब ये शुरू में इस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही, तो फोर्स नहीं लगाई जा रही तो फोर्स क्या होगी? ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब फोर्स नहीं लगाई जा रही तो स्प्रिंग खुद ब खुद हरकत भी नहीं कर सकता, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहेंगे? इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इसको स्लोली ऐसे खींचेंगे, खींचने के बाद इधर ले आएंगे। ये मीन पोजीशन थी, अब उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको बल्कि हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करेंगे और एम्पलीट्यूड को x0 से डिनोट करेंगे। तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो अब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब जो है वो हम उसको क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू के एक्स। अब माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए, रिस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं की। तो ये इनिशियली तौर पर थी फोर्स और ये क्या फाइनल। तो टोटल हम इनको निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? एवरेज। जब एवरेज निकालेंगे तो इनिशियली तौर पर फोर्स क्या थी? ज़ीरो, और फाइनली तौर पर जो फोर्स थी वो किसके इक्वल थी? के एक्स। दो फोर्सेस थी, एक इनिशियल और एक फाइनल, इसलिए दो पर डिवाइड भी कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ के एक्स। बात समझ आती है? उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने जो है इसका वर्क डन फाइंड करवाना है। जब इस मैस को हम यहाँ पर पुल करेंगे तो वर्क डन का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है F डॉट डी, और यहाँ पर जो है वो हम D को इक्वल टू कहेंगे x के। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो F किसके इक्वल है वो वैल्यू पुट कर देंगे। F इक्वल है हमारे पास हाफ के एक्स, और ये D की जगह हम x लगाया तो ये आ गया x, ये इक्वल आ गया हमारे पास हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में हुआ है। इसलिए अब हम इस इक्वेशन को वर्क डन के इक्वल नहीं बल्कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कहेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। और इसी तरह हम पोटेंशियल कर ली, अब हम करेंगे काइनेटिक, फिर इसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, फिर मैक्सिमम काइनेटिक और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे। पोटेंशियल होगी, काइनेटिक करेंगे, फिर मिनिमम और मैक्सिमम भी दोनों में करेंगे। बल्कि हम पहले साथ ही कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम अब मालूम करने जा रहे हैं मैक्सिमम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जब इसको हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसलिए हम x को इक्वल कहेंगे x0 के। यहाँ पर मैंने x कहा ना, यहाँ पर क्या कह दिया? x0 कहेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अब देखें, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स है ना, ये भी एक्स है, ये किसके इक्वल है, एक्स नॉट, तो आ जाएगा एक्स नॉट, ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अदरवाइज अगर हम मालूम करना चाहें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम का मतलब है वो अपनी मीन पोजीशन पर है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जब इस एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट जीरो ही आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम मालूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले का आपको पता है, वो इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और हमने ये कल इक्वेशन पढ़ी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। वी हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमने पढ़ी थी एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स नॉट, और इन दोनों का स्क्वायर भी हमारे पास जो है वो मौजूद था। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में इस जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m वैसे का वैसा, और v की जगह पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x नॉट अंडर रूट में आ जाएगा k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और होल का v का स्क्वायर है ना तो हम इसका स्क्वायर बना देंगे। ये स्क्वायर एक्स नॉट का भी है और अंडर रूट का भी है, एक्स नॉट ये अंडर रूट से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m, ये एक्स का भी स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, बाकी अंदर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, क्या कर देंगे हम इनको मल्टीप्लाई, या यहाँ तक रहने दे आपकी मर्जी है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये बाद में हमने इक्वेशन 1 को और 3 का सम करना है, मतलब टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब एनर्जी क्या कंजर्व रहती है या इसके अलावा नहीं रहती। ठीक है, बहरहाल आगे हम अब मालूम करने जा रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा जो एनर्जी है वो मीन पोजीशन पर जो है वो मैक्सिमम होती है जब x इक्वल टू होता है 0। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और उस वक्त x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जी, x इक्वल टू होता है हमारे पास 0 के। ठीक है जी, जब 0 होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपली है ये x इधर पुट कर देंगे, ये सारा 0 यूं हो जाएगा हाफ m एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू के ओवर m माइनस 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, ये सारा 0 नहीं हो जाएगा, ये मतलब सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ, क्या आ जाएगा हाफ m एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा हाफ m। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ये m को m से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा कि x नॉट का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम करेंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जगह कम होने की वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में हम क्या कहते हैं, उसमें जो है x इज इक्वल टू हो जाता है x नॉट के। अब इधर x नॉट पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के ओवर m इंटू 1 माइनस, अब x की जगह क्या आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, ये एक्स नॉट से एक्स नॉट का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हाफ m एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के ओवर m इंटू 1 माइनस 1 1 क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ही हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी, और वो आपको पता है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। देखना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो कंजर्व रहती है या इसके अलावा नहीं रहती। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने इक्वेशन 1 का कहा था, ये वैल्यू पुट कर देंगे हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी अभी मैं पीछे बता कर आया हूँ, इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 3 बनेगी वो क्या है, वो है जी हाफ m एक्स
नॉट स्केयर इंटू के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट का स्केयर। देखिए एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हाफ के एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट का। अब इस हाफ के एक्स नॉट स्केयर को 1 से भी ज़रब करेंगे और इससे भी ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स का स्केयर प्लस हाफ, इसको इधर कर देंगे के एक्स नॉट स्केयर, फिर इसके साथ करेंगे माइनस हाफ एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, हाफ के एक्स का स्केयर प्लस हमने सॉरी 2 टाइम लगा दिए, हाफ 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक चीज़ कैंसल आउट हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमारा बेटा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ याद रखें, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। क्या है जी, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है ज़ीरो, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, याद रखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहती है, मतलब अपनी हालत को तब्दील कर लेती है। थैंक यू।